हाय। सो आई एम गोना टॉक अबाउट लाइफ के पैरासाइट्स जो चाहे तुम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, वो लाइफ के कुछ चुनिंदा पैरासाइट्स होते हैं। चाहे वो खून के रिश्तेदार हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, टीचर हो जाए, फ्रेंड हो जाए, उनको पता नहीं क्या इतनी ज्यादा अ, उंगली करने की आदत होती है हर चीज में। दे कम इन फ्रंट ऑफ यू आउट ऑफ नोवेयर फॉर नो रीजन, फॉर नो एक्सक्यूज, बट आ जाएंगे एंड फिर वो एक लाइन बोलेंगे ना, तुम्हारे इतने सालों की या इतने टाइम की डेडिकेशन वाली मेहनत सारी बूंद बूंद करके पानी में जाएगी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे बाल के किस स्टैंड पे लिखा है कि मैं लाइफ के लिए सीरियस नहीं हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड मेरे दाढ़ी के किस स्टैंड पे लिखा है कि मैं एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हूँ। भाई, आई रिस्पेक्ट दूसरों के ओपिनियन। भाई, तुम कुछ सोचते हो मेरे बारे में, आई रिस्पेक्ट दैट, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, बट आई डोंट रिस्पेक्ट द वे यू टेल इट टू मी। भाई, मेरा ओपिनियन है, मैं अपने पास रखूंगा, किसी को हेल्प होगी मैं दे दूंगा। बट अगर तुम्हारा ओपिनियन है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो अपने पास रखो ना। ना तो मैंने पूछा, ना ही तुम्हें आके बताने की जरूरत थी। एंड आई अंडरस्टैंड, मैं बता भी दिया, तो एटलीस्ट ऐसे तो मत बोलो ना, ऐसे डिलीवर तो ठीक से करो। एटलीस्ट लर्न दैट फ्रॉम स्कूल टाइम कि मतलब डिलीवरी कैसे करते हैं, किसी स्पीच को डायरेक्टली बोलते कैसे है इन अ गुड वे। मतलब क्यों बनना है तुम्हें पैरासाइट भाई? मतलब अच्छा खासा अगर रिलेशन भी है तुम्हारा किसी से, कोई अच्छा फ्रेंड है, कोई बहुत ही क्लोज सा पर्सन है, वो आके ये सब बोल दे, सारा रिलेशन सब सब भूल जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों है एंड व्हाई डू पीपल प्रमोट दिस। मतलब चाहे कोई भी एजेड पर्सन हो, आई डोंट केयर उसकी एज क्या है भाई, आई रिस्पेक्ट एवरी ओल्डर, एवरी यंगर पर्सन, बट एज के हिसाब से कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारी एज बड़ी तो तुम आके ज्ञान दोगे। एंड अगर ज्ञान दे रहे हो तो आई अंडरस्टैंड भाई, मेरे को सुनने में मजा आएगा अगर मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में लाई करता है वो, अगर वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट ज्ञान है, हेल्पफुल है, आई वुड सिट एंड लिसन टू इट, आई वुड एक्चुअली अप्लाइड इन माई लाइफ। बट ये ओपिनियन जो किसी काम का नहीं है, जो ना तो मेरे काम का है, ना तो उनके बोलने के काम का है, ना तो उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मेरा सिर्फ लॉस पे लॉस हो रहा है सुन के भी, तो वाई शुड आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन? ऐसा भी बहुत लोग बोलेंगे ये एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। भाई, इट डजेंट वर्क एवरी टाइम। मुझे पता है, 3 साल से घिस घिस के इतना पढ़ाई कर रहा हूँ एंड पीपल आर लिटरली टेलिंग मी कि तू सीरियस नहीं लगता, तू ये करता है, तू वो करता है। भाई, दे हैवंट सीन मी डू एनीथिंग, they haven't seen me study, they haven't seen me going on dates, they haven't seen me doing anything, but opinion भाई गिफ्ट रैपर की तरह हमेशा रेडी। जब देखो मस्का लगा के चिपका डालो। दिखना अच्छा चाहिए, बट फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को क्या फील हो रहा है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट फील हर्ट अबाउट एनी ऑफ दिस। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है ना, दे फील प्राउड अबाउट इट, कि दे कम एंड टेल मी दैट, and they realize कि oh my god, I actually made him realize something about himself। भाई, मुझे मेरे लाइफ के बारे में ऑलरेडी पता है, आई डोंट नीड अ पर्सन टू हेल्प मी रियलाइज समथिंग। एंड अगर तुम्हें उतना हवा में उड़ना है भाई उड़ो, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर भाई, तुम लाइफ में अच्छा करो, मेरे से भी ऊपर जाओ, आई वुड वांट दैट कि भाई तुम्हारा प्रोग्रेस हो। लेकिन अंडरस्टैंड सम लेवल ऑफ यू नो एम्बैरेसमेंट, वो तुम्हें होना चाहिए। तुम किसी के सामने से आके बोल रहे हो, आई डोंट रियली केयर कि तुम किस लेवल पे हो, तुम कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो, बट यू डोंट हैव अ राइट, चाहे तुम किसी के पेरेंट्स हो, चाहे तुम किसी पर्सन के क्लोज हो, यू डोंट हैव अ राइट टू टेल मी कि आई एम नॉट सीरियस फॉर समथिंग। भाई, मुझे मेरा लेवल पता है। एंड इफ यू थिंक कि भाई नेगेटिव मोटिवेशन से लोग एनकरेज होते हैं कि उनको और बेटर बनना होता है उनके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं। आई डोंट वांट बी बेटर इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे खुद के नजरिए में ऊंचा होना है। आई वांट बी एबल टू लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर एवरी मॉर्निंग कि भाई मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। आई एम स्टडिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट स्टडिंग टू कन्विंस यू कि आई एम समवन। आई डोंट केयर कि तुम क्या सोचते हो, आई डोंट केयर कि तुम कौन हो, आई डोंट केयर तुम क्या कमा रहे हो, आई डोंट केयर तुम कितना दान में डाल रहे हो, आई डोंट केयर इफ यू आर माई ओन टीचर। अगर तुम ये लाइन बोलोगे एंडिंग में कि यू आर नॉट सीरियस, तुम सीरियस नहीं लगते, भाई यू नेवर नो कि कोई किस लेवल से गुजरा होगा टू रीच समवेयर जहां पे वो अभी है। आई एम नॉट टेलिंग कि भाई मेरी लाइफ स्टोरी बहुत मेरी बैक स्टोरी बहुत सेंटिमेंटल है, नहीं, आई वोंट से दैट। बट भाई यू नेवर नो, क्या पता उसके पेरेंट्स की डेथ हुई होगी, क्या पता डाइवोर्स पेरेंट्स है, क्या पता ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, उसके कोई एजेड फैमिली मेंबर इज ऑन बेड रेस्ट, लाइक आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। भाई, लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज समथिंग रिलेटेड टू ऐसे टीनेज प्रॉब्लम्स। फिर भी तुम्हें फालतू में कमेंट क्यों करना है?
एंड फॉर एस्पिरेंट्स भाई यू शुड अंडरस्टैंड ये सब एक्सपीरियंस है मेरा 3 साल का। मैंने बहुत लोगों को झेला है, देखा है, बहुत देखा है कि भाई बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मतलब ये लेवल का ये होना चाहिए, तुम्हें इसमें इतना डेडिकेशन चाहिए, जो ऑलरेडी पता है हमें। फिर भी मतलब देते हैं कुछ लोग ज्ञान, नाइस टू नो, नाइस टू नो, बट उसके बाद एंडिंग में एक ऐसी लाइन ऐड कर देंगे ना भाई, उनका पूरा ज्ञान भूल के ना वो एक लाइन याद रहेगी एंड सारा ज्ञान कचरे में क्या है, यू वोंट लिसन टू दैट वन थिंग। तो आई वुड वांना टेल यू दैट कि भाई तुम एस्पिरेंट हो, जो कर रहे हो अच्छे से करो, बिंदास करो। तुम्हारे आसपास जस्ट बिकॉज तुम्हारे बाल बड़े हैं, जस्ट बिकॉज तुम कपड़े कैसे पहनते हो, तुम बहुत ज्यादा जेंजी दिखते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, नहीं फर्क पड़ता। इफ यू नो कि यू आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ, इफ यू नो कि तुम्हें जो चाहिए तुम उसके लिए हार्डवर्क कर रहे हो, भाई you should be proud of yourself. I won't say I'm proud of you भाई, I am not, I don't know you, मैं तसल्ली के लिए बोल भी दूं, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज तुम खुद को देख के बोलना ऐसे सीखो कि यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज जो तुम कर रहे हो वो डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, मस्ती में नहीं कर रहे हो। यू नो एवरी डे यू आर डूइंग समथिंग, तुम एक दिन वेस्ट कर रहे हो या उसको यूटिलाइज कर रहे हो, वो तुम्हें पता है। कोई और आके टैली नहीं करने वाला कि तुमने 365 डेज में कितने दिन वेस्ट किए। कोई टैली नहीं कर रहा 24 आवर में से कितने घंटे तुमने वेस्ट किए। नहीं फर्क पड़ता किसी को, उनको अपने अंदर का भड़ास, उनकी खराब लाइफ, उनका बोरिंग लाइफ, उसको कंपेंसेट करने के लिए आते हैं, फ्री का ज्ञान फैलते हैं। तो नेवर थिंक अबाउट एनी ऑफ दिस भाई। इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ सक्सीडेड स्टूडेंट, इफ यू आर समवन इन लाइफ, अगर तुम ये देख रहे हो, तो यू शुड नो दैट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कोई 80 साल का भी आदमी हो, या तुम्हारा कोई 25 साल का टीचर, या तुम्हारा 18 साल का दोस्त, अगर वो आके बोलता है कि तुम सीरियस नहीं हो लाइफ में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि उसको लाइफ से दूर रखो। क्योंकि आज एक बार बोला है, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तभी भी सेम लाइन रिपीट होगी, रिजल्ट अच्छा आया तब लाइन पलट जाएगी। कैसे? आई तो ऑलवेज बिलीव्ड इन यू, वो शहद भरे लव्स। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई लोग इतनी इजीली पलटते कैसे हैं, इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता भाई जितना जल्दी तुम्हारा स्टेटमेंट पलटता है। मतलब रिजल्ट के एक क्लिक पहले तुम्हारा स्टेटमेंट रेडी होता है कि भाई इन दोनों में से एक तो निकलेगा। अगर सिलेक्शन हुआ तो आई वॉज सो प्राउड ऑफ यू भाई, आई ऑलवेज न्यू तुम्हारे से हो जाएगा। नहीं हुआ, अरे यार तुम्हें तो स्टार्टिंग से देख के लग रहा था ये क्या बाल वाल बढ़ा रखे हैं, ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा, इससे पढ़ाई होती है क्या, ये बड़े बाल से पढ़ाई होती है भाई? मतलब कोई रूल है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू, जितने भी संत लोग, जितने भी पंजाबी लोग जो एक्चुअली प्रीस्ट एंड ऑल थे, सिख टाइप्स, एंड जितने भी गुरु लोग, आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों ने पूरा का पूरा बाल उड़ा दिया रहेगा फॉर सम रिचुअल स्टफ, बट आई हैव आल्सो सीन टर्बन के अंदर दे हैव लॉन्ग लेंथ के बाल। आई हैव सीन दे आर लिटरली टाइंग पोनी उस उनके दाढ़ियों पे, दे आर एक्चुअली टाइंग इट। तो डज दैट मीन उनके पास ज्ञान कम है? डज दैट मीन कि दे आर लेस ऑफ अ प्रीस्ट देन एनी अदर प्रीस्ट? मतलब ऐसा कुछ रहेगा तो भाई एक रूल बना दो ना कि मतलब अगर स्टूडेंट है तो बाल बड़े नहीं होने चाहिए। भाई वो स्कूल लाइफ का रूल था ना, आई अंडरस्टैंड भाई, स्कूल लाइफ में मैंने भी देखा है कि हाँ मतलब लाइन में चल रहे हो, बाल बड़े, जूते गंदे, साइड में निकलो, रिमार्क मिलेगा। वो सब हो चुका है, वो स्कूल लाइफ की चीजें है। हाउ इज दैट रिलेटेड टू मेरा एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन इन माई लाइफ? Am I a part of any organization? No. Am I any part of armed forces of India? No. When I was, I knew मेरे rules थे. I understood the rules. I followed them diligently. I was very obedient. But right now, I am not a part of any organization. I am myself. I am alone. I am studying for myself, and padhai is not related to my habit or the way I dress up or the way I look. I don't care how people look at me. I just care about how I look at myself. मैं रात को सोने के बाद सुबह जब उठता हूँ ना, तो मुझे देख के लगना चाहिए मिरर में खुद को कि ईशान, yesterday you did enough, today you have to do more than enough. ये थॉट आना चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी होगा ईशान तेरे पास बाल है इतने बड़े आए, ये इससे पढ़ाई नहीं होगी, आज भी तेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो आज का दिन भी वेस्ट करेगा भाई। खुद को ये सब बोलने लगे ना, तो जो साइंटिस्ट है ना, उनका भी दुनिया खत्म हो जाएगा। दे ऑल्सो स्टॉप रिसर्चिंग। फालतू में पहले तो मेकअप करना चालू करेंगे, पहले तो दे ट्राई टू वेयर सूट्स एंड ऑल, पहले तो यू दे ट्राई टू मेक नाइस हेयर। अभी आइंस्टाइन को देख लो भाई, दैट पर्सन इज सो रिस्पेक्टेड पर्सन भाई। आइंस्टाइन इज
न्यूटन इज भाई, रिस्पेक्ट है उनको, लेकिन कभी उनके बाल देखे हैं? लाइक न्यूटन के बाल, न्यूटन सर के बाल इज लाइक, क्या बोलूं? आई जस्ट वांट नो कि भाई ऐसे लोगों को ना लिटरली ऐसे साइंटिस्ट के सामने बिठाना चाहिए एंड लेट देम से दैट सेम कमेंट। एंड मुझे देखना है कि अगर किसी ने न्यूटन को ये बोला कि तुम्हारे बाल इतने बड़े, तुम तो लाइफ के लिए सीरियस नहीं लगते हो, आई वुड वांट सी कि न्यूटन सर उसको अगर जी की वैल्यू भी पूछ लेंगे ना, उसको नहीं समझेगा कि जी की वैल्यू क्या है। टू ऑल दोज एल्डरली और यंगर पीपल जो आके अपना मुंह खोलते हैं और एकदम बकवास करते हैं, जैसे तुम लाइफ के लिए सीरियस नहीं लगते, तुम एग्जाम के लिए सीरियस नहीं लगते, अब हर बार जब आप एक ओपिनियन देते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता एक ओपिनियन देने का? तो यस, हियर्स माय ओपिनियन। जो आपका ओपिनियन है प्लीज अपने दोनों छोटे छोटे ग्लूटेस मसल में डाल दीजिए, क्योंकि वी डोंट केयर। अभी कुछ अनपढ़ लोगों को पता भी नहीं होगा कि ग्लूटस मसल होता क्या है। तो प्लीज जाइए, गूगल करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए एंड समझिए बात को कि देर आर थिंग्स जो दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद कुछ लोगों को शायद सच में फर्क पड़ जाए, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ भाई, बदुआ लगेगी।